सो इन प्रीवियस क्लास वी आर सीइंग कि जब एक मेटेलिक शीट को दो मैग्नेट्स के बीच में ऑसिलेट करवाया जाता है तो क्या होता है, इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट होता है और वो इंड्यूस इसकी मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। रीजन, अभी इस टाइम पर इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है कंटिन्यूएशन के अंदर, नॉर्थ से साउथ इस तरीके से। तो ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दीज आर द मैक्सिमम, यानी कि दे आर क्रिएटिंग द मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस मेटेलिक शीट। जैसे ये बाहर जाता है क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होना स्टार्ट होता। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अरेंज होते कि वो इसके बाहर जाने का अपोज करते, तो एक करंट को इंड्यूस करते और वो करंट इसको वापस इस तरह से फ्लो होती कि ये इसके बाहर जाने का अपोज हो सके। बाहर जाने से रोकने के लिए इधर नॉर्थ के सामने अगर मैंने रखा है तो कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए, नॉर्थ साउथ पोल, ताकि ये बाहर जा रहा था तो बाहर जाने से रोकने के लिए कौन सा पोल जनरेट करना पड़ेगा, साउथ। तो जब बाहर जा रहा होगा तो साउथ होगा था। तो हमने तो मोशन दी इसको एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इधर, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो था एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन इसके अंदर जो इंड्यूस करंट सेटअप हुई साउथ पोल के थ्रू, वो जैसे ही बाहर आएगा इधर साउथ बनना चालू हो गया, तो ये साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा नॉर्थ पोल, ये इसको वापस अंदर लाने की कोशिश करेगा, यानी कि एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। जब ये अंदर वापस आ चुका होगा तो पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, बाहर जा चुका होगा तो क्या होगा, जीरो हो चुका होगा। जीरो में मैक्सिमम साउथ पोल बना चुका होगा, लेकिन जैसे ही अंदर आएगा फिर से क्या होगा, अब अंदर आने का पोजीशन हो जाएगा और अंदर आते टाइम इसके अंदर साउथ पोल हट जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को पहले की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे और इस तरह से करवाएंगे कि ये अंदर आने का अपोज कर सके। अंदर आने से रोकने के लिए जरूरी है कि इनके बीच में रिपल्शन हो, रिपल्शन होने के लिए जरूरी है कि सामने भी कौन सा पोल बने, नॉर्थ पोल बने। तो जब ये अंदर पूरा आ चुका है तो इसमें कौन सा पोल बन रखा है अभी, नॉर्थ पोल। अब ये लेकिन अपनी इस काइनेटिक एनर्जी जो फोर्स से वापस आया था उस फोर्स से बाहर भी निकलने की कोशिश करेगा। बाहर जब निकल रहा होगा तो फिर से बाहर जाने का अपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी नॉर्थ था, लेकिन ये जैसे ही बाहर जा रहा है, बाहर जाते ही वापस इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होंगे कि वो इधर की तरफ, जैसे जब ये बाहर इस एक्सटर्नल फोर्स से बाहर जाएगा तो इसमें साउथ बन जाएगा और इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दोनों सिचुएशन में ऑसिलेशन के अंदर मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की या इसकी ऑसिलेशन की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके अंदर करंट लूप्स की फॉर्म के अंदर सेटअप होगी, लूप्स की फॉर्म में सेटअप होगी और ये जो करंट का फ्लो है किसी अगर मेटेलिक या किसी कंडक्टर के अंदर होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट के कारण ये काफी गर्म हो जाएगा। अननेसेसरी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इवन इसका ऑसिलेशन भी कम हो गया। तो ये फेनोमेनन कहाँ पे यूज में लाया जाता है, जहां पे इनको रोटेट करना होता है, ये होता है डीसी मोटर। डीसी मोटर में कॉइल घूमती है, अब वो कॉइल घूम रही है और उसमें इंड्यूस करंट सेटअप हो जाए तो क्या करेगी, उसकी मोशन का अपोज करना स्टार्ट कर देगी। साथ ही साथ वो वायर को भी क्या कर देगी, बहुत ज्यादा हीटअप। तो ये दोनों रीजन हम रोकना चाहते हैं। उसके लिए क्या करें, ये चीज सब हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, एक क्विक रिकैप दे दिया। अब मुझे ये चाहिए कि इसके ऑसिलेशंस को मैं अभी के कंपैरिजन में बढ़ा दूं। तो मुझे पता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाइव ऑन डेल्टा टी। फाइव पे डिपेंड करता है, फाइव के चेंज पर, है ना, माइनस और लगा देते। और फाइव खुद क्या होता है, बी ए, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो फ्लक्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया पर। तो इनमें से अगर मैं कुछ चेंज कर दूं तो फाइव कम हो जाएगा, फाइव कम हो जाएगा तो फाइव कम हो गया तो ईबी कम हो जाएगा। अब फाइव कम हो सकता है या तो बी से, बी को कम कर दिया जाए या ए को कम कर दिया जाए। हम मैग्नेट को तो चेंज कर नहीं सक रहे, तो इसका मतलब क्या चेंज कर दे, एरिया। इसके दो एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो एक वन ऑफ द मेजर एक्सप्लेनेशन ये कि हम इसका एरिया क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। तो कैसे करें, या तो पूरे को छोटा कर दें तो फिर पर्पस सॉल्व नहीं होगा। अगर छोटा कर देंगे इस पूरे कॉइल को तो जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसके एरिया में इस तरह से मॉडिफिकेशन करना है कि एरिया कम भी हो लेकिन ओवरऑल जो पूरी कॉइल की लेंथ टाइप से वो उतनी बनी रहे। तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया,
ये शीट ली और इस शीट को हमने बीच बीच में से कट कर दिया, यानी कि इसके अंदर स्लॉट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। ये कुछ इस तरीके से। तो देखिए ओवरऑल दिखने के हिसाब से कॉइल की लेंथ वाइज वो उतना ही रहा, लेकिन इसके अंदर क्या आ गए, तो ये इस जगह पे कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं, खाली जगह, और ये सर्किट भी कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यहां पे तो कोई करंट सेटअप हो नहीं सकती हवा में। तो कॉइल होती है तो कॉइल में होती है करंट, क्योंकि कॉइल के लिए क्लोज लूप है, लेकिन ये तो एयर है ना, खाली जगह, खाली जगह में तो कुछ होगी नहीं। ओवरऑल एरिया क्या हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, रिड्यूस। ए रिड्यूस होने से फाई ओवरऑल रिड्यूस हो जाएगा, फाई ओवरऑल रिड्यूस होने से ई रिड्यूस हो जाएगा। वन ऑफ द इसकी एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन, अब इसके अंदर तो क्या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा? होगा तो सही, हमने तो सिर्फ ए को रिड्यूस किया है, फाई जीरो थोड़ी हुआ, या फाई खत्म थोड़ी हो गया, या कांस्टेंट नहीं हुआ, फाई पहले से कम हो चुका है। तो जो भी पहले जीरो टू मैक्सिमम, यानी कि चेंज जो मैक्सिमम आ रहा था, वो चेंज मैक्सिमम के कंपैरिजन में कम हो चुका है। उससे क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस होगी। करंट इंड्यूस होगी तो मान लीजिए कि ये वाली मैंने यहां पर इसको ये स्लॉट्स के अंदर कट कर दिया साहब, ये इस तरीके से। ये इस तरीके से। तो अब जब ये बाहर जा रहा होगा अंदर से बाहर, तो इसके अंदर कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ। और जब ये बाहर से अंदर आ रहा होगा तो इस टाइम पे कौन सा पोल जनरेट होगा? नॉर्थ, क्योंकि अंदर आने का पोजीशन होगा। मान लीजिए कि जब ये अंदर आ चुका है, तो अंदर आ चुका है तो इसमें कौन सा पोल जनरेट होना चाहिए फ्रंट में, एन के सामने? नॉर्थ। तो ये अंदर आने का पोज तभी कर सकता है। तो अगर मुझे नॉर्थ बनाना है, इसके लिए करंट को मुझे इस तरह से बनानी है कि वो इधर सामने नॉर्थ पोल दे। हमें पता है कि रोटेशन इस तरीके से होना चाहिए राइट हैंड रूल के थ्रू, तो इसका मतलब करंट इस तरीके से कुछ फ्लो होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो क्या चीज होगी? करंट। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। तो मैं इलेक्ट्रॉन की मोशन ना बता के डायरेक्ट कन्वेंशनल करंट की फ्लो मोशन बता रहा हूं। तो ये करंट इधर गई, इधर गई, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट जा रहे होंगे, यहां आए, यहां आए, यहां आए, ये करंट। तो ये देखिए कंटिन्यूएशन में ये करंट मिली, ये इस तरीके से गई और ये इस तरीके से गई, इसको ट्रेस करती हुई, और ये इस तरीके से चली गई। ये देखिए, तो क्या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नजर आ गया? पहले जो लूप बन रहा था वो लूप बड़ा बन रहा था, ध्यान से देखिए। क्या अभी करंट का लूप और लूप बहुत सारे बन रहे थे एडीज की फॉर्म में, तो बहुत सारे बनने से एक तो ये छोटा हो गया, करंट का पाथ पहले से कम हो गया है, ठीक है। मतलब पाथ कम होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म हो गए, आप ये भी समझ सकते हैं। उसमें ओवरऑल अगर 1000 बोलूं, इसमें 1000 बोलूं, तो इसके अंदर कितने कॉन्स्टिट्यूट हो रहे होंगे? 500 या 700। तो ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है? इंड्यूस करंट की वैल्यू कम हो चुकी है। अगर इंड्यूस करंट की वैल्यू कम हो चुकी है, तो जो इस पे अब नॉर्थ पोल बनता, वो इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो चुका होगा? कम हो चुका होगा। इसका मतलब ये अपोज तो अभी भी कर रहा होगा, लेकिन पहले से बहुत कम कर रहा होगा। तो एरिया कम हो गया, फाई कम हो गया, साथ ही साथ करंट लूप भी कम हो गए, करंट की स्ट्रेंथ भी कम हो गई। सो इंड्यूस करंट की स्ट्रेंथ यहां पे इतनी कम हो चुकी होंगी कि अब ये जो ऑसिलेशन है ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो अब यहां पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। अगर मैग्नेट नहीं होता और सिंपल शीट होती, तो आप ये मान सकते थे कि इसके ऑसिलेशन इधर और इधर हो रहे थे, मान लीजिए 100 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट। जैसे ही हमने इसके दोनों तरफ क्या रख दिए? मैग्नेट रख दिए, नॉर्थ साउथ वाले, इसके ऑसिलेशंस अचानक से बहुत कम हो गए, और लेट सपोज ये 100 से सीधे आ गए, कितने पर आ गए? 30 ऑसिलेशंस हो गए। हम ये नहीं चाहते कि 30 हो, कम हो जाए, लेकिन 30 जितना नहीं चाहते। हमने क्या कर दिया? इसके अंदर स्लॉट्स क्रिएट कर दिए। स्लॉट्स क्रिएट करते ही क्या हो गया? इसके अंदर नेट करंट, जो नेट इंड्यूस करंट है, वो क्या हो गई? बहुत कम हो गई। बहुत कम होते ही ऑसिलेशन जो 30 थे वो 30 से क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे।
ज्यादा हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट ये कितने चले गए, 70-80 चले गए, नो डाउट 100 नहीं जाएंगे। लेकिन अब पहले जो इजीली रुक जा रहा था, ऐसे बहुत जल्दी जाता, फिर उसके बाद रुक गया, अब ये क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑसिलेट होता रहेगा। यही हमारा इसका पर्पस था। तो हम यहां पर दो चीजों को ऑब्टेन करने में सक्सेसफुल हुए। क्या क्या, इंड्यूस करंट कम हो गई, उससे क्या हीट लॉस भी कम हो गए। करंट इंड्यूस अगर जो थी वो इस शीट में क्या करती, हीट प्रोड्यूस करती। जब इंड्यूस करंट की वैल्यू खुद की कम हो गई तो क्या हीट कम हो गई, तो हीट लॉस हमने रोक ली। दूसरा, ऑसिलेशंस को ये रोक रहा था, तो ऑसिलेशन को भी हमने बढ़ा दिया। तो हमारे दो पर्पस सॉल्व हो गए यहां पर साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग सच मेथड कि जो मोटर का कॉन्सेप्ट है उसमें अगर कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए, इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया जाए, तो उसके अंदर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बढ़ जाएंगे, हीट लॉस कम हो जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। तो अब देखा जाए कि क्या बार बार इस तरह से कटिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो हम कर रहे हैं बेसिकली इनका पाथ को सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं। तो फिर और सोचा गया और एक नए तरीके की हमने अरेंजमेंट करी मोटर वगैरह के कॉन्सेप्ट के लिए, जहां पर इंड्यूस करंट चाहिए कम और रोटेशन चाहिए ज्यादा। तो इंड्यूस करंट कम करने के लिए क्या किया गया कि एक सिंगल शीट ना लेकर के, मान लीजिए ये ब्लॉक है पूरा का पूरा, फ्रंट में दिखा रहा हूं, अब ये शीट है, ये शीट थोड़ा और थिक वाला बता देते हैं, इस तरह का है ना। तो ये जो सामने से देख रहे थे, अब मैंने बिल्कुल बोर्ड के सामने रख दिया ऐसे, ठीक है। ये वाला फेस बिल्कुल अभी जो ऐसे रखा हुआ था, इसको अब मैं ऐसे शो कर रहा हूं आपको। तो इसके अंदर शुरू में अगर ये पूरे ब्लॉक को हम काम में ले रहे थे, शीट का थोड़ा सा लार्ज व्यू, तो इसमें करंट इंड्यूस हो रही थी वो इस लूप में हो रही थी जब ये कटा हुआ नहीं था। तो या तो अब हमें इसको पूरे को ब्रेक करना पड़े, तो उसकी जगह हमने क्या किया कि ये जो जिस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही है फ्रंट, उसके परपेंडिकुलर फॉर्म में हमने इसकी स्लाइसेस कर दी पूरे की। यानी ये पूरे मेटल ब्लॉक को हम एक सिंगल ब्लॉक ना लेकर के कई बहुत सारी थिन शीट से मिलकर के बना देंगे कुछ इस तरीके से। और वो अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि जिस डायरेक्शन में, अगर फ्रंट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रही है तो उसके परपेंडिकुलर स्लाइसेस करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर शीट से मिलकर के हमें इसको बनाना है। ये देखिए, तो ये जो सिंगल ब्लॉक था, इस सिंगल ब्लॉक को ना लेकर के हमने बहुत सारी शीट्स ली, उनको ऐड करते गए और इस तरह की कुछ अरेंजमेंट हमने कर ली। लेकिन अभी भी ये डायरेक्ट अगर कंडक्टर है तो यहां पर तो करंट को पूरे में पाथ मिल रहा है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहां वार्निश कर दी। जहां पे हम इनको ज्वाइन कर रहे थे, ये शीट एक शीट और दूसरी शीट ये ऐसे ज्वाइन कर दी मैंने, इन दोनों के बीच में क्या लगा दी मैंने, इंसुलेशन, जिलेटिन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इंसुलेशन कर दी। तो इंसुलेशन का सबसे बढ़िया तरीका वार्निश कर दी। तो वार्निश करते ही ये वाली शीट और ये वाली शीट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, यहां पे इंसुलेटिंग कर दी, यहां इंसुलेशन कर दिया, यहां इंसुलेशन कर दिया, यहां इंसुलेशन कर दिया। इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते, इसके इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकते। इसका मतलब अब जो सामने इसको वापस से ऐसे रख दूं तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रही होगी बस वो ऐसी हो पाएगी, वही स्लॉट की फॉर्म के अंदर ही। और अब पहले तो ओवरऑल 1000 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के नेट पूरी करंट दे रहे थे, अब ये छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर करंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, इंड्यूस कर रहे होंगे। इसका बेनिफिट क्या रहा, ये वही है, बोलते हैं ना एकता में शक्ति, यूनिटी हैज द पावर स्ट्रेंथ, कि अगर बहुत सारी पतली पतली लकड़ियों को इकट्ठा कर लो तो उसको तोड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग कर दिया जाए तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यही काम कुछ हमने यहाँ पर कर दिया है। पहले इकट्ठी पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रही थी, इंड्यूस हो रही थी, उसकी पावर ज्यादा थी। अब यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में करंट इंड्यूस हो रही है, तो वो हीट लॉस बहुत कम हो जाएगा, इंड्यूस करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और इसके अंदर जो मोशन है वो बहुत ज्यादा अपोज नहीं हो पाएगी।
तो हम इस तरीके से, आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो तो ट्रांसफॉर्मर्स अगर देखा है आपने खोल करके, तो ट्रांसफॉर्मर्स बहुत सारी एल शेप्ड वाली शीट से मिलकर के बना होता है इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट किया जाता है और फिर ट्रांसफार्मर पूरा बनता है। तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग इसीलिए की जाती है ताकि ये क्या हो, हीट लॉस ना दे। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा यूज, सबसे बड़ा क्या, बहुत ज्यादा यूज है हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, चाहे वो मोबाइल चार्जर हो, चाहे ट्रांसफार्मर बड़ा वाला ट्रांसफार्मर हो जो हमारे घर तक लाइन को ट्रांसफर करता है, सभी जगह पर हीट लॉस क्या चाहिए, मिनिमम। तो आपने देखोगे लोकल चार्जर आते हैं और कंपनी के अच्छे चार्जर्स आते हैं, तो वो जल जाते हैं बहुत जल्दी लोकल चार्जर्स। उसका रीजन क्या है, वो क्या चीज जलती है, वो ट्रांसफार्मर जल चुका होता है। रीजन, आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको लगा करके रख रहे हो, अंदर हीट होना जनरेट हुई, क्योंकि वो ये इसके अंदर कॉस्टिंग बढ़ती है ऑब्वियसली ये सारी चीजें करने पर। वो अगर अच्छा मटेरियल, इन सारी चीजों का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो इजीली एक सिंगल ब्लॉक लेकर के काम करवा दिया, इंसुलेशन वगैरह का ज्यादा ध्यान नहीं रखा, तो हीट इश्यूज बहुत होंगे। हीट इश्यूज होते ही आपका वो चार्जर जल जाएगा। तो 50 रुपीज वाला जो जनरली मार्केट में चार्जर मिलता है वो आपका बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। वही कंपनी का होता है तो वो चीजें अपना स्टैंडर्ड, नो डाउट वो उतना कॉस्टली नहीं होता जितनी कंपनीज बेचती हैं ब्रांडेड, लेकिन फिर भी वो उसी चीज का एडवांटेज उठाती है कि वो हर कंपोनेंट को बहुत अच्छे तरीके से यूज में लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो दीज आर द सम एप्लीकेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म टू रिड्यूस द इंड्यूस करंट। कई जगह पे काम किए, जो मैंने जैसे पहले बताया था, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के अंदर है ना, इंडक्शन फर्नेस के अंदर, जहां पे हमें मेटल को पिघलाना है, ठीक है, जिसके थ्रू हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकें उसकी ओर से। तो उस ओर को इनके बीच में रख दिया, तो अब बीच में रख दिया, अब क्या करते हैं, मैग्नेट को ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया जाता है, मैग्नेट की मोशन इसके चारों तरफ हो जाती है। उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूएशन में चेंज हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा हीट उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होने के कारण हीट जनरेट होना स्टार्ट होगी, हीट जनरेट होना स्टार्ट होगी और मेटल उसमें से पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल्ट होगा, मेल्ट होकर के उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जबकि जो क्ले पार्टिकल्स हैं उनमें इंड्यूस ईएमएफ का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट इंड्यूस नहीं होगी, तो मेटल उसमें से मेल्ट होकर के एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सो दीज आर द सर्टेन एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ एडी करंट। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और देख लीजिए जो इसी पे बेस्ड है, कि जब किसी मेटेलिक कैप को ओपन करना हो तो उसको ओपन कैसे किया जाता है, या फिर ये बोल रहे हैं, मतलब ये इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे इस तरह की वर्डिंग यूज कर ली जाती है कि एक मेटेलिक कैप थोड़ा टाइट हो गया, उसको लूज करना है, कैसे करेंगे वो, लेकिन बेसिक एक्सपेरिमेंट कुछ और नहीं, यही है। इसमें हम ये बोलते हैं कि लेट सपोज एक सोलेनॉइड ले ली, या इसका मतलब एक कॉइल ले ली हमने। सोलेनॉइड बेसिकली क्या फॉर्म करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने बना लिया, यानी कि सोलेनॉइड को की से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही की विल बी क्लोज, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। अभी ऑफ है और उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, एक मेटेलिक कैप को रख दिया। ये मान लीजिए, थोड़ा मैं इसको ऊपर बना देता हूं डायरेक्टली शो करने के लिए। ये 3D व्यू में आपके लिए दिखाया है। इस मेटल कैप को मैंने इसके ऊपर रख रखा है, ठीक है, डायरेक्टली इसके ऊपर। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगी, मान लीजिए, तो करंट मैं किस तरह की फ्लो कराना चाह रहा हूं, मान लीजिए इसके अंदर नॉर्थ पोल इस तरह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसमें से करंट कैसे आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी, तो ये नीचे से कौन सा पोल बन रहा होगा, साउथ पोल बेसिकली, है ना, साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ये कौन सी हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, साउथ पोल बना, साहब साउथ के हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे ही यहां ऊपर साउथ बना, इसको की को क्लोज करते ही, ये था मेटलिक कैप जो इसके ऊपर रखा हुआ था, इसमें से
करंट को जैसे ही हमने ऑन किया इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, एक फिक्स वैल्यू जब तक आएगी तब तक पहले 0 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, इस तरीके से चेंज होगी इनिशियली। उस दौरान फॉर दैट मोमेंट जब तक ये स्टेडी नहीं हो जाती तब तक इसमें से जैसे ही यहां पे हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स वाज अबाउट टू चेंज कंटिन्यूअसली, इससे लिंक हो जाएगा। लिंक होते ही क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में ये पहले स्टेबल थी, ये क्या नहीं चाहती कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज आए, वो चेंज ना आए उसके लिए इस मेटेलिक कैप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने मोशन को कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, यहां पर ये क्या जाएगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि इसमें से क्या हो, मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो। उसका अपोज करने के लिए इसका नीचे वाला हिस्सा देखेगा कि इधर कौन सा पोल बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ऊपर साउथ। तो इस कैप का जो लोअर फेस है वो कौन सा पोल बनाएगा, इसको अपोज करने के लिए साउथ। तो इसमें साउथ पोल बन जाएगा। अब ये इसमें रखा हुआ था, साउथ पोल बनते ही क्या हुआ, रिपल्शन। रिपल्शन होते ही क्या हो गया, ऊपर हो गया। उस फॉर दैट मोमेंट इट विल जंप, क्योंकि लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इट विल बिकम स्टेडी, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा स्टेबल। अब उसके बाद इसमें जो ये साउथ पोल क्यों बना है, करंट इंड्यूस हुई है। सो इंड्यूस करंट के कारण इसमें साउथ पोल बना है करंट का, ये ऊपर उठा, लेकिन ऊपर उठ करके फिर नीचे गिर जाएगा जैसे ही करंट स्टेडी हो जाएगी रीजन। अब इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो चुका होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट होते ही फाई हो गया कांस्टेंट, तो डेल्टा फाई क्या हो चुका है, 0। डेल्टा फाई 0 होते ही ई क्या हो जाएगा, 0। ई क्या आता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। जब फाई में चेंज ही नहीं आ रहा तो ई क्या हो जाएगा, 0। डन। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरीके से चीजें वर्क करती। अगर लार्ज ड्यूरेशन के लिए मैं सोचो अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, लार्ज ड्यूरेशन तक करंट को वेरी करवा सकूं तो ये ऊपर उठता रहेगा क्या, हवा में जाता जाएगा, दैट इज द एप्लीकेशन। तो इससे कि कुछ जो ट्रिक्स होते हैं, मैजिशियंस होते हैं जो मैजिक दिखाते हैं फिजिक्स के बेस पर, दीज आर द कॉन्सेप्ट। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस लेवल तक लेकर के जाते हो। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो मैजिक और कुछ नहीं होता है, ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उन्हीं की चीजों को यूज करके उसको एक अलग लेवल से सोचने का तरीका होता है। तो अगर साइंस आती है तो लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो। लोग बात कहते जरूर हैं कि इससे का फायदा क्या है, वो फायदा तब मिलता है जब आप इसके ऊपर वर्क करो, उसकी कुछ एप्लीकेशंस प्रिपेयर करो। ठीक है, क्लियर है क्या ये चीज भी यहां तक सभी को। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बाकी का इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी सेल्फ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो देखिए साहब, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन, इंडक्शन का तो मतलब वही इंड्यूस्ड इफेक्ट को लेकर के आना। इंड्यूस इफेक्ट बोले तो इंड्यूस ईएमएफ और उससे उसके थ्रू इंड्यूस करंट, और सेल्फ मतलब खुद का खुद से। तो वो खुद का खुद से कैसे होता है, आपने अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। लेट सपोज एक मैंने कॉइल ले ली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स की, ताकि एक अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया जा सके या मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा सेटअप किया जा सके। और मैंने एक बैटरी ले ली, बैटरी को स्विच से कनेक्ट कर दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस से, यानी कि हम रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं। लेट सपोज इसको RH रियोस्टेट, और इसको कनेक्ट कर दिया यहां पर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे ही की को क्लोज करेंगे रेजिस्टेंस वगैरह एडजस्ट करने के बाद, इसके अंदर करंट विल स्टार्ट टू फ्लो, करंट स्टार्ट टू फ्लो। जब मैंने इसको ऑफ रखा था तो करंट वाज 0। अगर करंट 0 थी तो इसमें इस कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा था, कुछ भी नहीं। जब करंट शुरू में 0 थी तो ये तो सिंपल कॉइल है ना, मैग्नेटिक फील्ड कब जनरेट होगा, जब करंट प्रोड्यूस हो। करंट जब प्रोड्यूस ही नहीं हो रही तो इसके अंदर अभी राइट नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है, कुछ नहीं, 0 है। जैसे ही मैंने की को ऑन किया, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो,
और ये अपनी 0 टू किसी मैक्सिमम वैल्यू को लेकर के आएगी, यानी कि फॉर ए मोमेंट ये अपनी करंट की वैल्यू को चेंज करती जाएगी। और चेंज करने का मतलब है जैसे जैसे इसमें करंट इंक्रीज होगी, इससे लिंक्ड क्या हो जाएगा, ये बन गया इधर इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ पोल इधर बन गया। देख रहे हैं सभी लोग, इसके खुद के थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होगा, कॉइल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को गुस्सा आ जाएगा कि भाई पहले तो मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, अब क्यों आ रहा है। तो ये खुद क्या करना चालू कर देंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके अंदर मेन करंट की डायरेक्शन तो है इधर, लेकिन एक ईएमएफ ऐसा इंड्यूस होगा जो इस करंट के आने का क्या कर सके, अपोज कर सके। वो अपोज कर सके तो करंट इधर आ रही है, तो ईएमएफ क्या चाहेगा कि मैं इसको रोक लूं। रोकने के लिए इसको कॉइल के थ्रू ये करंट किधर फ्लो करवाना चाहेगा, इधर, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन का मतलब हुआ कि इस तरह का कुछ सेटअप हो जाएगा। आप ये सोच लें कि इसकी जगह एक मैं वर्चुअल बैटरी ऐसे लगा दूं, इधर तो है स्ट्रॉन्ग बैटरी, और ये कॉइल किसकी तरह एक्ट करने लग गई, एक छोटी सी बैटरी के थ्रू, ताकि ये इस करंट का कोशिश कर सके कि इसका अपोज करे। तो ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन में बोलूं तो इस समय जब ये 0 टू मैक्सिमम हो रही है तो इधर बढ़ रहा है, इसको अपोज करने के लिए ईएमएफ इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। एक ईएमएफ खुद का ये है, एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन इधर हो गई। अगर इधर इंड्यूस ईएमएफ है सो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। लेकिन क्लियरली अगर ये 0 टू 10 एम्पियर की हो रही है तो ये किसी भी कंडीशन में 10 एम्पियर नहीं पहुंच सकती। होगा क्या, फॉर दैट मोमेंट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सब कुछ होने में 5 मिनट्स लग रहे हैं। समझने के लिए लॉन्ग टाइम लिया है मैंने, वरना हो जाएगा ये तो कितने फ्यू मिली सेकेंड्स में खत्म हो जाएगा। समझने के लिए मैंने बोला 5 मिनट्स लग रहे हैं। तो 5 मिनट तक ये भी कंटिन्यूएशन में इलेक्ट्रॉन को, कुछ इलेक्ट्रॉन तो इसमें से करंट तो इसमें लेकर आ रही, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन चाहेंगे इसका अपोज करना। भाई हर कोई अच्छा बच्चा नहीं होता ना कि जो इसके थ्रू अलाइन हो जाए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, कुछ हमेशा नेगेटिव बात करने की कोशिश करते हैं। तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, कॉइल के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होना, फ्लो हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट इधर की तरफ इंड्यूस होगी। करंट इधर इंड्यूस हो गई तो नेट करंट फॉर ए मोमेंट, जब तक ये स्टेडी नहीं हो जाती, या 5 मिनट तक है तो 5 मिनट तक जब तक स्टेडी नहीं हो रही, इधर की तरफ एक इंड्यूस होगा। इस वजह से इनके बीच में एक टक्कर हो रही है। टक्कर हो रही है तो इसके अंदर क्या जनरेट होना चालू हो जाएगी, हीट जनरेट होना चालू। अब जैसे ही मैं इसी सिचुएशन को मैं अगर आगे प्रोड्यूस कर दूं तो मैंने इस स्विच को ऑफ कर दिया। कब ऑफ कर दिया, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी थी। तो मैक्सिमम के बाद जब ये स्टेडी हो जाएगी, स्टेडी हो गई, पहले स्टेडी की बात करते हैं, अभी मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम के बाद करंट अपनी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकती, करंट बढ़ा नहीं सकती, तो इसका मतलब अब फाई में चेंज आना बंद हो गया। जब उन्होंने देखा अब यार कुछ चेंज तो आ ही नहीं रहा, किसका अपोज करें, अब फिक्स है, तो इंड्यूस ईएमएफ उसी टाइम क्या हो जाएगा, गायब। अब बस ये मैग्नेटिक फ्लक्स इधर आ रहा है। अब जैसे ही हम, अब सब सारे इलेक्ट्रॉन हैबिचुअल हो चुके हैं इधर के, अब जैसे ही हम मैक्सिमम वैल्यू से इस स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या होगा, करंट विल स्टार्ट टू डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू पे डिक्रीज होगी तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। लेकिन सब इलेक्ट्रॉन्स को अब तो आदत सी है इधर फ्लो होने की, मतलब इधर करंट प्रोड्यूस करने की। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है तो सब लोग क्या कहेंगे, हम नहीं होने देंगे चेंज। क्या करेंगे, वो चाहेंगे कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बरकरार रहे, इंक्रीज ही उतना ही बना रहे। तो ये खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो पहले अपोज कर रहे थे, अब वो इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे, इस तरह से मूव करवाएंगे कि एक ईएमएफ किधर सेटअप हो जाए, पहले की अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट इधर सपोर्टिव बन गई। तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो मेन करंट का क्या करता है, अपोज। और जैसे ही की को ऑफ करते हैं ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कि वो मेन करंट का क्या करता है, सपोर्ट।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? कॉइल में खुद के थ्रू सेल्फ इसने करंट इंड्यूस करवा ली, ईएमएफ इंड्यूस करवा लिया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या सिंपली इंडक्शन। तो दो तरह के इंडक्शन हम स्टडी करने वाले हैं, एक सेल्फ इंडक्शन है, एक म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल का मतलब दो चीजें भी कनेक्ट करवाएंगे, सेल्फ खुद से हुआ है। तो अभी पहले सेल्फ इंडक्शन को ही नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह को देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे, बट दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्ली?